नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यह मेरे जीवन का पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन के दर्शन। सबसे पहले हम पहुंचते हैं शिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए। गर्मी की वजह से नदी तो पूरी सूखी हुई थी, लेकिन चलो दर्शन हो गए। इसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उज्जैन पहुंचते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ था और यहाँ से जाने में हमें थोड़ा सा कम चलना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर ने बोला था यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे, तो आप चाहो तो पार्किंग वाले एरिया से जा सकते हो सबसे पहले। इसके बाद हम मंदिर पहुंचे। कॉरिडोर में आप देख लो कितनी जगह है और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम बहुत अच्छे दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ से दूर से दर्शन हो रहे थे भगवान के मंदिर के, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में हमको भी 2 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि इतना चलना पड़ता है यहाँ पर। हम अंदर पहुंचे, हमने बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए। भीड़ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने से मना किया मंदिर के अंदर। तो फिर मैंने भी फ़ोन को रख दिया और सारी जो क्लिप्स हैं वो मैंने मंदिर के बाहर आके ली, क्योंकि फिर मुझे भी लगा कि अगर हम दर्शन करने आए हैं, कहीं घूमने आए हैं, तो हमें फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप फ़ोन में रहते हो ना तो आपका सारा ध्यान नहीं रहता है, ये फ़ोटो लेनी है, वो क्लिप लेनी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप रख दीजिए आराम से और फिर मंदिर के दर्शन कीजिए और घूमने का मज़ा लीजिए। महाकालेश्वर मंदिर अपने आप में ही अनोखा है। इस मंदिर में 3 फ्लोर बने हुए हैं। अगर हम बात करें गर्भगृह की, तो वहाँ पर महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद जब हम भूतल की बात करते हैं, वहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग है। और जब हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर शिखर की बात करते हैं, वहाँ पर नागचंद्रेश्वर शिवलिंग स्थापित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही होते हैं, यानी कि इस मंदिर को सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा मंदिर नहीं देखा जिसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो ये मंदिर अपने आप में ही अनोखा है। दर्शन करने के बाद फिर हम महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए निकल गए। कॉरिडोर बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन हमने एक गलती कर दी कि हम दोपहर में इतनी गर्मी में कॉरिडोर घूमने निकल गए, क्योंकि गर्मी की वजह से ना पूरा फ्लोर गर्म हो चुका था और नंगे पैर चलना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी जब हम घूमने निकलते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो हमने 2 घंटे आराम से कॉरिडोर घूमा। पैर जलते रहे, फिर भी हमारा जोश खत्म नहीं हुआ और हमने पूरा कॉरिडोर घूमा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कॉरिडोर देखने आ रहे हैं, तो आप शाम को या फिर रात को आएँ, क्योंकि रात को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइटिंग हो जाती है, सारे लाइट्स चलते हैं, तो कॉरिडोर घूमने के लिए बेस्ट टाइम शाम का ही है। मंदिर से निकलने के बाद सामने ही हरसिद्धि माता का मंदिर है। वहाँ के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे ना, आपको ये बड़े-बड़े 2 पिलर्स दिखेंगे जिन पर दिए जलाए जाते हैं। तो एक कोई आदमी अभी भी ऊपर तक चढ़ के सारे दियों को जलाता है और ये परंपरा बहुत सालों से ऐसे ही चली आ रही है। तो जब आरती होती है शाम को, तब ये दिए जलाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इस मंदिर में शाम को दर्शन करने ज़रूर आना। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से चलते हुए जब हम जा रहे थे, तो मुझे कई जगह पर इस तरह के धागे बंधे हुए दिखे। ये जो धागे हैं, ये हमारी जो आस्था है भगवान के प्रति, यह उसका ही एक बहुत बड़ा साक्ष्य है कि आप देख सकते हैं कितने सारे धागे यहाँ पर बंधे हुए हैं। फिर हम जब दर्शन करके अंदर पहुँचे, तो आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और मैं बस यहाँ खड़े होकर बस ये सोच रही थी कैसे भी मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, मेरे दर्शन हो जाएँ भगवान के। तो फिर धीरे-धीरे हम पहुँचे ऊपर, भगवान के दर्शन किए। यहाँ पर भी फ़ोटो लेना मना था, तो फिर मैंने नीचे से ही जो वीडियोज़ ली वो ली। इसके बाद ऊपर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम पहुँचे सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 64 दिन रुके थे और 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाएँ सीखी थी। और इन्हीं 64 कलाओं के ऊपर यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है, जिसमें सारी ही 64 कलाओं की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये मंदिर इतना सुंदर है, यहाँ पर हर एक कला के लिए एक पेंटिंग है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो जब भी आप इस आश्रम में घूमने आएँ, ये मंदिर ज़रूर देखें। इस मंदिर को देखने के बाद फिर वहाँ पर एक गोमती कुंड बना हुआ है, उसको ज़रूर देखना। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने
सांदीपनि जी के लिए इस गोमती कुंड को बनाया था, ताकि गोमती नदी का पानी यहाँ आ सके और वो उसमें स्नान कर सकें। तो ये गोमती कुंड यहाँ पर बना हुआ है। इसके बिल्कुल साइड में ही चारों तरफ जो भगवान की जितनी 64 कलाएँ हैं, श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके बचपन से लेके कंस को मारने की और जितने भी राक्षसों का उन्होंने वध किया है, उन सभी की क्ले आर्ट से ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और ये जो आश्रम है ना, यहाँ पर इतनी शांति है, इतना शांत वातावरण है कि एक बार जब आप आ जाओगे तो आपकी सारी थकान मिट जाएगी। तो दिन भर से हम लोग घूम रहे थे, हम लोग इतना थक चुके थे, लेकिन जब इस आश्रम में आए, यहाँ पर बैठे, तो हमें बहुत शांति महसूस हुई। तो उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करने के साथ-साथ सांदीपनि आश्रम देखना ज़रूर याद रखना। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो उन सभी के साथ जो उज्जैन दर्शन करने जाने वाले हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।